वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण को किस तरीका से आप बना सकते हैं और ये द्विघात समीकरण कितना आसान चैप्टर है उसको भी आज आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या द्विघात समीकरण इतना कठिन था या फिर उस टाइप का टीचर ही नहीं मिला जो हमें आसानी से बता सके। तो आप पूरी तरीका से कॉन्सेंट्रेट हो जाए, मोबाइल को देखते रहें। और है अगर आप गरीब घर से अगर बिलोंग करते हैं तो आप जानिए कि आपके माँ बाप किस कठिन से परिश्रम कर करके अपने मेहनताना पैसा आपको देते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आगे कैसे बढ़िएगा जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहिएगा। तो आप मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेशन में क्या है लिखा हुआ है, पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। पहाड़ की ऊंचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, बल्कि आपको जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इस कहानी का मकसद बहुत बड़ा है, अगर सोचते हैं तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। कहानी का मकसद समझा दीजिए। देखिए, ये कहानी कह रहा है कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पहाड़ आपको दिख तो रहा है और बड़ा है, तो ऊंचाई बढ़ने से नहीं रोक रहा है। आपका जो जूता में कंकड़ फंसा हुआ है वो रोक रहा है। तो बोले इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई साथी होगा ना, कोई जुआरी शराबी जैसे तैसे जो भी है, जो कोई साथी अच्छा होगा जो पढ़ने में एनी टाइम मशगूल रहता होगा। अपने ऐसा नहीं कि आप पढ़ने ही मशगूल रहे, आप अपनी खेलने में भी टाइम व्यर्थ करें, क्योंकि आपको खेलने से आपकी सेहत पर थोड़ा असर पड़ता है, आपकी सेहत बेहतर रहती है। तो सेहत पर भी ध्यान रखें, क्योंकि खेलना बच्चों को जरूरी है ताकि बॉडी को ग्रो करने के लिए, चुस्त और दुरुस्त होने के लिए थोड़ा सा खेलिए भी। लेकिन ऐसा मत दिमाग लगाइए कि दिन भर खेल रहे हैं तो खेलते रहे, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़। आपका सब लिमिट होना चाहिए। टाइम किसी चीज का मत बांधिए कि इतना देरी हम पढ़ेंगे, इतना देरी खाएंगे, इतना देरी, ऐसा कुछ मत बांधिए। सिर्फ ये दिमाग लगाइए कि फर्स्ट आज हम कौन चैप्टर समाप्त किया है, अगला कौन चैप्टर समाप्त करना है, अगला कौन चैप्टर समाप्त करना है। एक दिन का एक ड्रीम बनाइए कि आज 2 चैप्टर समाप्त करेंगे, मैथ से 1 चैप्टर, केमिस्ट्री से 1 चैप्टर, फिजिक्स से। इस तरीका से अगर दिमाग लगाइएगा ना तो आप बहुत आगे बढ़िएगा। टॉपर सही है स्टूडेंट नहीं बन जाते हैं, बड़ी तपस्या के बाद ही टॉपर बन पाते हैं। तो इस तरीका से बढ़िए। पहाड़ आपको नहीं रोक रहा कि इतना पढ़ेंगे, नहीं, बहुत कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है और पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बना के आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़िएगा, जब आप मेहनत कीजिएगा और कॉन्सेंट्रेट होकर लगातार कंडीशन फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली 4.1। और द्विघात समीकरण बहुत आसान चैप्टर है मेरे भाई। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कुछ मोटिवेट हो रहे होंगे तो। और ये नोटबुक और पेन लेकर बैठे, जैसे जैसे उतारें पहले नहीं उतारना है, पहले आपको देखना है कैसे सर समझा रहे हैं, उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये ना कि पढ़ा रहे हैं लिख रहे हैं, नहीं, पहले समझिए, जैसे बता रहे हैं समझिए, उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, उसके बाद में लिखिए, फिर रोकिए, फिर आगे बढ़िए। इसी तरीका से आगे चलते रहिए ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट और आपके दिमाग में बैठना भी चाहिए। हाँ, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, काहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पूरा कंडीशन लिखाती है सर। तो लिखिएगा, द्विघात समीकरण कहते किसको है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0, तो लिखिएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है।
इसको नोट कीजिएगा। आपको ये कंडीशन होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो आप इसको हेडिंग में कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए ए 0 कभी नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप इसको समझना है कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो इसको आप बोलेगा नहीं कि द्विघात समीकरण डिफिनेशन देते बाबू, तो इस तरीके से देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। इस तरीका से आप दे सकते हैं डिफिनेशन, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण का और भी कंडीशन है, और क्या क्या कंडीशन है उसको भी लिखिए, पॉइंट डाल लीजिएगा। लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो लिखिएगा इस जगह पे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी एक्स का गुणांक आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा जब ध्यान से लिखिएगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। इसको अचर पद को कांस्टेंट कहते हैं और गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। यानी गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं और अचर पद को कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, देखिए एक्स स्क्वायर ए का गुणांक है ना, देखिए गुणांक है, गुना है ना, तो आप समझिएगा कि ए इंटू 2 है ना, इसका मतलब 2 का ए का गुना है। तो इस तरीका से आप समझिएगा। फिर क्या इसमें क्या और कुछ भी हो सकता है सर, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा उस ऑब्जेक्टिव को भी अभी क्लियर कर दिया जाए ताकि एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज 4.1 ए को पूरी तरीके से कंप्लीट करें ताकि ऑब्जेक्टिव भी देखें तो कैसे बनाया जा सकता है आपके लिए। तो लिखिएगा इस जगह पे, लिखेंगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव 2y3 एक्स स्क्वायर प्लस 2y4 एक्स प्लस 5y6 इक्वल टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, जब द्विघात समीकरण है तो a का क्या वैल्यू होगा, a का वैल्यू बताइएगा 2y3 होगा। सर आपको बताया है ना कि x का कोफिशिएंट कौन सी होगा, x स्क्वायर का गुणांक है, यानी x स्क्वायर का गुणांक कौन है, यानी a का वैल्यू है ये 2y3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5y6। इस तरीका से c का वैल्यू यानी b का वैल्यू हो जाएगा, ये a का वैल्यू हो जाएगा और ये c का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीका से आप दिमाग लगाइएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको बताएगा ना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और उसके जो आगे डिजिट में मल्टीपल रहेगा ना वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो इसको आप समझ के चलिएगा, ये ना कि आपने बन से आया एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी है और टिक आउट कर दिया, नहीं, आपको समझना है उसके बाद में कि सर कैसे पढ़ाए ना, हमको कैसे दिमाग में अटा है उसके हिसाब से आप टिक आउट कीजिएगा। ये सब रिवीजन करने से होगा। तो अभी पढ़िए, एक दो बार रिवीजन कीजिए और अपने आप को प्रूव करके दिखा दीजिए अगल बगल वाले को कि हम नहीं पढ़ रहे थे, देखिए हम नंबर बेहतर ला रहे हैं और आगे भी आपको सफल होकर दिखाएंगे। तो इस तरीका से मुंहतोड़ जवाब, आपको ऐसा नहीं कि लात घुसल से जवाब दिया जाता है, चुपके से जवाब दीजिए। ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और ये फार्मूला बहुत पूछेगा और ये फार्मूला को दिमाग में रखना होगा। इस फार्मूला से आपको ऑब्जेक्टिव लड़ेगा ही लड़ेगा, इसी फार्मूला से लड़ेगा और आगे कुछ नहीं है। ये फार्मूला अगर याद है तो इसी फार्मूला पे यहाँ तक कुछ भी दे देगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो समझिए कि ये है और इस जगह पे बी हो जाएगा और इस जगह पे सी हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा और इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। तो 3 पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है प्रश्नावली 4.1 में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इसमें से बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे बताएंगे, लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरीका से द्विघात समीकरण बताने से पहले इसका कुछ और फार्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। तो क्या फार्मूला है, लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए। तो लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीका से लिख लीजिएगा। फिर लिखेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरीका से लिखिएगा। और इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। कैसे, ये देखिए ये दोनों में से मल्टीपल होगा, ये जो तीनों पार्ट है ना इससे मल्टीपल होगा 1 से। फिर क्या लिखेंगे, फिर इससे मल्टीपल होगा, तो फिर प्लस लीजिएगा 3ab स्क्वायर, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला नोट कीजिए। फिर लिखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीका से आप लिख लीजिए। और यही फार्मूला आपको इसमें देखने को मिलेगा और यही फार्मूला यूज होगा। अगर ये फार्मूला दिमाग में है तो ठीक, नहीं है तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। और नहीं पढ़े होंगे तो फार्मूला दिमाग में अटैच कर लीजिए। इसी फार्मूला पे आगे हम चलेंगे और इसी फार्मूला पे टोटल क्वेश्चन है, तो आप नोट कीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन किस तरीका से बनाया जाएगा, किस तरीका से 3 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इसमें ज्यादा भारी नहीं है, इजी से आप बना सकते हैं। 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इसमें से जांच करके बताना है कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे सर, हम आपको बता दिया है कि यही कंडीशन फॉलो होने वाला है और जब फॉलो हो जाएगा तो दिखा देंगे। तो पहले लिख लीजिए कि कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। जब ये कंडीशन फॉलो करेगा ना तो समझिएगा द्विघात समीकरण है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो समझ जाएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखिएगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे सर, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख लिए होंगे। और इक्वल टू भी क्या है लिखा हुआ है, अब ये दोनों है ना 2 इंटू एक्स माइनस 3, अब ये दोनों मल्टीपल होगा 2 इंटू एक्स 2x और 2 माइनस 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6, इस तरीके। अब क्या करेंगे सर, अब लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सबको इधर लाइए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2 इसको इधर लाया तो ये हम माइनस में आ गया, प्लस इधर माइनस में और इधर माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में हो गया 6। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप तो बताएं इस तरीका से सर, इसका मतलब है कि b0 हम क्या बोला है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन b0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है द्विघात समीकरण। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरीका से भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 ही हो जाएगा। तो ये अतः लिखेंगे अतः या द्विघात समीकरण है, आपका ये राइट आंसर हो गया। इस तरीका से आपको आंसर देना है और ये कंप्लीट आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे बनाएंगे सर, अतः पहले तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है 2x लिख लीजिए। अब लिखिए, अब क्या है ना कि -2 है और ये दोनों में मल्टीपल है तो दोनों से पहले मल्टीपल कर लीजिए। लिख लीजिए इक्वल टू -2 3 जा 6 यानी 3 दूनी 6 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। इस तरीका से आप उतार लिए होंगे। फिर क्या करें सर, फिर लाइए, फिर लिखिएगा एक्स स्क्वायर -2x और इधर प्लस है इधर लाइए -2x और ये माइनस इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरीका से आपको लिखना होगा। और ये द्विघात समीकरण है जो इसको ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्या लिख, अतः यह द्विघात समीकरण है।
ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे कि दो ठो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये ब्रैकेट में x को ये दोनों कोष्ठ से मल्टीपल कीजिएगा और 2 को ये दोनों कोष्ठ से मल्टीपल कीजिएगा। उसी तरीका से सेकंड में भी है। तो पहले क्या लिखिएगा, x इंटू एक्स, क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर x प्लस 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 और x इंटू वन, सिर्फ x लिख दीजिएगा। x से जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ x होता है, यहां तो दिमाग रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर -2 और इंटू एक्स तो -2x, फिर -2 इंटू +1 तो फिर -2 हो जाएगा। इस तरीका से एक तरफ कर लेना, फिर दूसरा तरफ चलना है। x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे x प्लस 3x हो जाएगा। फिर लिखेंगे -x और हो जाएगा -3। इस तरीका से आप उतार लिए होंगे। फिर क्या कीजिएगा, इस जगह से फिर लिखिएगा एक्स स्क्वायर है तो काट दीजिए। काहे कि इक्वल टू में है ना, इक्वल टू में इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस कट ही जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, -x प्लस x और -2x जाएगा ना, तो बड़ा का निशान यानी -2x रख लेना। फिर इस जगह पे -2 दे देना। फिर सबको इधर लाइए, नहीं तो फिर पहले इधर क्या कीजिए, 2x में से x चला जाएगा तो 2x, 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x -3। इस तरीका से लिख लेना है। फिर क्या करेंगे, -x और 2x को इधर लाइए, 2x प्लस है इधर माइनस है और -2 और ये +3 इक्वल टू 0। और क्या लिखेगा इस जगह पे, -3x और +1 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा कि नहीं द्विघात समीकरण। क्यों? हम बताया है कि x स्क्वायर होना जरूरी है और इसमें x स्क्वायर है नहीं। तो क्या लिखेंगे, अतः चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीका से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अगर इस वीडियो को पॉज कीजिए, अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद बनाइए, बन रहा कि नहीं। जब जिस जगह पे देखिएगा कि हम इस जगह पे प्रॉब्लम कर रहे थे, उस जगह पे आप सीख जाइएगा जब हम बनाएंगे। तो आप पहले बना कर देखिए, उसके बाद में आप चलना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, हाँ लिख दिया। फिर x और +1 +x हो जाएगा। -3 3 2 6x। फिर लिखेंगे 3 इंटू 1 -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5x। इस तरीका से लिख लिए होंगे। इस तरीका से आप लिख लिए होंगे। जब ऐसे लिख लिए फिर क्या करेंगे सर, लिखेंगे इस जगह पे 2x स्क्वायर, अब x और +6x तो -6x, तो क्या करेंगे, घटाएंगे लेकिन 5x देंगे क्योंकि बड़ा का निशान बताया है। -3 फिर क्या लिखेंगे इधर, x स्क्वायर और +5x। अब इधर है ना, सबको इधर लाइए। फिर क्या लिखेंगे, 2x और x स्क्वायर को इस स्क्वायर के, यानी जो जिसका दोस्त रहेगा उसी पर टाप रखिएगा। x स्क्वायर यहाँ था, x स्क्वायर यहाँ था, तो इस जगह पे 1x स्क्वायर है, इस जगह पे 2x स्क्वायर है, तो उधर से इधर आया तो माइनस में हो गया। फिर 5x है, 5x और फिर वो भी प्लस में इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा 5x, और ये माइनस है तो माइनस से रहेगा क्योंकि सब इक्वल टू उधर से इधर लाया है। फिर क्या लिखेंगे, इधर पे लिखेंगे x स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, -10x और -3 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर, ये द्विघात समीकरण है। तो लिखिएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, इस तरीका से। और ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन तो कीजिएगा, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2 इंटू -3 6x -x और +3। इस तरीके से कर लिए होंगे। फिर इधर को भी इसी तरीके से करना है, x इंटू x स्क्वायर और x इंटू -x और 5 इंटू x 5x और 5 इंटू 1 -5। इस तरीका से कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर -7x, कहे ये भी माइनस में भी माइनस में है तो -7x और +3। इधर भी क्या करेंगे, x स्क्वायर +4x। क्यों +4x सर, इसलिए +4x क्या कि 5x में से 1x चला जाएगा तो 4x बच जाएगा, इधर हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे,
अब जो भी पॉजिटिव में था इधर लाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, जो इधर नेगेटिव में था इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे 2x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, देखिए इधर नेगेटिव में था इधर पॉजिटिव में था, इधर लाए तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव में था इधर लाए तो नेगेटिव, इधर नेगेटिव में था इधर लाए तो पॉजिटिव, सब इक्वल टू इधर और लास्ट में 0 कर दिया। क्या लिखेंगे इस जगह पे, x² 2x² में से x² चला जाएगा तो x² बच जाएगा और 7x और 4x माइनस 11x और प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर, बता चुके हैं ax। अतः यह द्विघात समीकरण है और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या लिखेगा, x² लिखा हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बताया था, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लिखिएगा x² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab, इस तरीका से लिख लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x, इस तरीका से आप लिखिए होंगे। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, सब प्लस इधर भी है प्लस इधर भी, x² कट गया, फिर क्या हो जाएगा 3x और ये माइनस था इधर प्लस 4x और ये प्लस 1 और ये माइनस 4 माइनस इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे इस जगह पे 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेगा, क्योंकि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बताया था कि x² है ही नहीं, जब x² है ही नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण होता है आपको एग्जाम को फॉलो कराने के लिए। तो एनसीईआरटी को दिमाग में अटैच कीजिए और एग्जाम कहीं भी जाइए, एग्जाम को आप बढ़िया से क्रैक करके आएंगे। तो ये इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी प्लस बी प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस तरीका से। फिर जो लास्ट में है उसको भी गुना कर लीजिए, 2 इंटू x² लिखेगा 2x क्यूब, 2x इंटू x², तो लिखेगा जैसे कि 2 इंटू x है तो यहाँ x² है ना, तो x और x क्यूब बन जाएगा और ये 2 है तो 2 एज इट इज लिखा जाएगा। इस तरीका से समझिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस 2x, इस तरीका से। क्या है कि 2x माइनस 1 है तो 2x दे दिया लास्ट में। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू 6x इंटू x प्लस 2, इस तरीका से लिख लिए होंगे। फिर लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसे लिखना होता है मेरे भाई। फिर क्या करेंगे ऐसे, फिर अब इसको क्या करेंगे, सबको इधर लाइए, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, प्लस 8 है तो 8 दे दीजिए। अब इसमें मल्टीपल कर दीजिए, लिखेंगे 6x इंटू x, 6x² प्लस 6 दूनी 12x इक्वल टू माइनस 2 है ना, अब इधर ले आइए प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0। देखिए ये 2x को इधर ले आए और इसको इधर ले आए हैं और बाकी इक्वल टू 0 है, बाकी सब इक्वल काम किया है। फिर क्या लिखेंगे, x क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेगा, प्लस 6x² लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखेगा, इधर भी x है इधर भी x है तो लिखेगा 14x और ये प्लस 8 है, 8 इधर है और कहीं 1 भी है, 1 नहीं है तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेगा, सीक्वेंस से बन चुका है। जब सीक्वेंस में बन चुका है, हम बताए हैं कि x क्यूब नहीं है, जब x क्यूब आ जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे सर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, इस तरीका से लिख लीजिएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब।
यानी एक्स क्यूब है तो लिखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब, बता चुके थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से लिख लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे कर रहे थे कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। फिर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x, ऐसे लिख लिए होंगे। अब जो उधर नेगेटिव में था इधर लाइन तो पॉजिटिव में बने, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और 4x स्क्वायर 4 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर माइनस x और इधर माइनस 12x और ये 1 और इधर प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। काहे कि नेगेटिव में इधर आया तो पॉजिटिव में। फिर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण में है? हाँ सर, ये द्विघात समीकरण में है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। हाँ, अब ये जितना भी था कैलकुलेशन ये टोटल खत्म कर चुके। अब लैंग्वेज पर है, तो लैंग्वेज को कैसे बनाएंगे? लैंग्वेज और भी आसान है, सिर्फ इसमें इक्वेशन यानी समीकरण बनाकर दे देना होगा। तो समीकरण और इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाएंगे और पेन और कॉपी बढ़िया तरीके से सुनिएगा, अभी लिखिएगा मत, अब इसको सुनाएंगे कि लैंग्वेज को कैसे बनाया जाता है। लैंग्वेज में सभी स्टूडेंट फंसते हैं, तो लैंग्वेज से आपको गहरे से हम निकाल करके इतना ऊंचाई तक पहुंचा देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए और समझिए कि लैंग्वेज कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज बनाना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन ये समझ जाइएगा कि इसको लंबाई चौड़ाई तो बोल दिया है ज्ञात करना है, लेकिन आपको सिर्फ द्विघात समीकरण में ही कन्वर्ट करना है। बस ये दिमाग में ऑब्जर्व कर लीजिए और देखिए कितना आसानी से हम इसको आसान से आसान भाषा में हम इसको समझा भी देंगे और ये आसान से आसान भाषा में बना भी देखेंगे। तो देखिए पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के नोटबुक और पेन लेकर बैठे और पूरी तरीका से नोट करने की कोशिश करें, लेकिन जब हम बना लेंगे तब पॉज करके आप नोट कीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं ना कि पहले हम लिख लिया है, ताकि अगर हम समय ज्यादा कोशिश करते हैं कि बड़ा वीडियो ना बने, बड़ा वीडियो से बच्चे थोड़ा सा दूर भागने लगते हैं कि हम इतना देरी का वीडियो नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, आप छोटे वीडियो में भी अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटा वीडियो जो है और अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। जैसे में लिखा हुआ है ना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो हम लिख दिया आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ, हम क्या लिखा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया और क्षेत्रफल की लंबाई और मीटर में दिया हुआ है और चौड़ाई दुगने। इसका मतलब है कि देखिए लंबाई को हम चौड़ाई को x मान लिया है, चौड़ाई को हम क्या बोला है, क्षेत्रफल की लंबाई। हाँ, तो बोला है ना लंबाई मीटर चौड़ाई के दुगने से। अगर चौड़ाई लंबाई हमेशा ज्यादा होता है, आप ऐसा थोड़ी ना है कि इसका लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, चौड़ाई तो नहीं ज्यादा होगा तो कौन सी होगा, लंबाई ज्यादा होगा। यानी इसके दोगुना से एक अधिक, यानी अगर हम चौड़ाई को x माना है तो उसकी लंबाई के दोगुना से एक अधिक, यानी आपको लंबाई को दोगुना से एक अधिक करना पड़ेगा। चौड़ाई को मत कर दीजिएगा कि चौड़ाई हमेशा छोटा रहता है और लंबाई हमेशा बड़ा रहता है। तो इस टाइप से आपको समझना है, इस तरीका से लिखना है। अगर ऐसे लिखते हैं टॉपर स्टूडेंट, इसी तरीका से लिखते हैं, तब फुल में फुल नंबर लाते हैं। ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे लैंग्वेज में। उसके बाद में आपको सोल्व करना स्टार्ट करना है। और क्या लिख दिया है हाल, उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर है। फिर आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कितना है, 528 मीटर है। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई हम क्या माना है, x माना है। ठीक है, x माना है। लंबाई हम क्या है, 2x + 1 और ये दोनों ये लंबाई ये चौड़ाई इक्वल टू 528 मीटर।
फिर क्या कीजिएगा, ये दोनों को मल्टीपल कर लीजिएगा, इससे पहले 2x से मल्टीपल कीजिएगा और x 1 से मल्टीपल कीजिएगा, तो लिखिएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीपल किया। ठीक है, ये समझ जाना कि मल्टीपल में है, अगर कुछ ना रहे ब्रैकेट के बाहर है और इस तरीका से दिया रहे तो समझ जाइएगा कि मल्टीपल में है। फिर क्या कीजिएगा, 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो हो जाएगा x और इक्वल टू 528 मीटर। जब 528 है फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए ये इधर है, इक्वल टू इधर है, यानी बराबर के इधर है, जब हम इधर लाएंगे ना तो माइनस में हो जाएगा और माइनस 528 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर उधर से इधर लाए ना तो लास्ट में 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात तो करने बोला है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी हमको सिर्फ ऊपर हेडिंग में जो बोला है ना, अगर हमको इसमें बोल देता ना कि आपको लंबाई चौड़ाई निरूपित करने के बावजूद लंबाई चौड़ाई निकालते हैं ना तो इसको फिर हम फैक्टर करेंगे, तो आप फैक्टर नहीं करना है, इस टाइप से सिर्फ इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और उसी में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जब हमको पूर्णांकों का ज्ञात करना है तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि पहले लैंग्वेज क्या बोल रहा है और हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है को आंसर में, तो इस लैंग्वेज के हिसाब से पहले लिख देना है, जो बोलेगा उसको लिख दिया। हम क्या लिखा, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x, प्रथम यानी फर्स्ट को x मान लिया, सेकंड को क्या कर्मागत बोलेगा ना, अगर कर्मागत बोले तो x मानिए, एक को x प्लस 1 मानिए, एक को x प्लस 2 मानिए, इसको कर्मागत बोलते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, इसको कर्मागत यानी लगातार संख्या, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीका से इसको कर्मागत बोलते हैं। जब भी कर्मागत बोलेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि लगातार संख्या, बस इस तरीका से आप अगर लैंग्वेज समझते हैं तो आपके लिए आसान होगा बनाना। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर तथा कर्मागत दूसरा पूर्णांक, यदि फर्स्ट x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न अनुसार चलना है, प्रश्न जो है उसके अनुसार चलना है। गुणनफल इतना दे चुका है हमारा, जब ये दोनों पूर्णांकों का जब गुणनफल करेंगे तो एक ठो x हो जाएगा और एक ठो x प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल। और कितना है दोनों का गुणनफल, 306। जब दोनों का गुणनफल इतना है तो लिखेंगे ये दोनों से मल्टीपल करेंगे, x इंटू एक्स है और x प्लस 1 से भी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, आई ना कि x इंटू एक्स 2x नहीं लिखिएगा, मल्टीपल में हो जाएगा ना तो समझ जाइएगा x स्क्वायर और x प्लस x रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि 2x। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए ताकि आपको मैथ बनाने में आसानी हो। x इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 x हो जाएगा। अब देखिए 306 लिख दिया एज इट इज। फिर क्या करेंगे, अब इसको इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनकर तैयार हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में यानी सालों में और का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद। पहले हम क्या लिखा है ना, रोहन की वर्तमान आयु x थी, वर्तमान का मतलब जो अभी प्रेजेंट एज चल रहा है, तो रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया है। फिर बोल रहा ना, और जब रोहन की वर्तमान आयु x है तो 26, अगर माँ की आयु 26 वर्ष है तो उसकी वर्तमान आयु भी है जब रोहन अभी पैदा हुआ है, तो क्या लिखे उसके माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26, इस तरीका से कन्वर्ट करा। फिर क्या करना है ना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। 3 वर्ष पश्चात इसका मतलब कि पहले x था, अब 3 वर्ष बाद 3 वर्ष का बड़ा हो गया यानी x प्लस 3 कर देना है। जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ क्या 26 वर्ष की रहेगी, नहीं, माँ का भी एज बढ़ेगा। तो उसके बाद में जब रोहन में जब 3 ऐड हुआ तो माँ में भी 3 ऐड होगा कि 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन का अभी 0 वर्ष था तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष का हो जाएगा, तो रोहन की माया का भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा तो x प्लस 29 हो जाएगा, यानी x प्लस 29 हो जाएगा। तो एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। अब जब प्रश्न अनुसार चलेंगे ना तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि ये दोनों का गुणनफल कितना दे चुका है, 360 दे चुका है। तो लिखेंगे x प्लस 3 और इंटू x प्लस 29 और इक्वल टू
306। अब ये पूरी तरीका से कन्वर्ट हो चुका कौन सी में, लैंग्वेज इस तरीका से लैंग्वेज पहले लिख लेना है और इसको कन्वर्ट कर करके इसको इसी तरीका से कन्वर्ट कर लेना है। ये ना कि लैंग्वेज लिखा और डायरेक्ट, अब लैंग्वेज नहीं लिखा, डायरेक्ट डिजिट का इस्तेमाल किया अल्फाबेट का और डायरेक्ट आंसर दे दिया, नहीं, पहले लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में हल कर दीजिए, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पहले हल लिख लीजिएगा कि हम हल करना स्टार्ट किया है, लैंग्वेज के हिसाब से लैंग्वेज लिख दीजिए, उसके बाद में इतना का गुणनफल इतना है। अब इसका भी राइट आंसर नहीं आया है, अब क्या करेंगे ना, ये दोनों में पहले मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल कैसे करेंगे, देखिए में मल्टीपल करना है, इससे पहले इससे, फिर इससे, इससे मल्टीपल करना है, फिर इससे इससे, फिर इससे इससे मल्टीपल करना है, इस तरीका से। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 29 एक्स हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स प्लस 3x, और लिखेंगे 3 इंटू 29 87 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख देंगे 360, इस तरीका से लिख लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो लिख ही देंगे पहले, उसके बाद में 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा। और जब हम 87 को, अब इसको हम 360 को हम माइनस में लेके आ रहे हैं, जब 360 को हम माइनस में लेके आएंगे तो 360 लिख लीजिएगा पहले, इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और जब इसको घटाएंगे ना तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, और बड़ा का निशान रखिएगा, माइनस लिख लीजिएगा, काहे कि 87 है और माइनस में घटेगा, लेकिन माइनस का निशान क्योंकि 360 बड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा। अब देखिए अब क्या हो, 10 और ये बच जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये बच जाएगा 2, 273 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका, आसान से समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 तो है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर अगर ना कमा ना बढ़ा, अगर मेंटेन में चलता रहा तो 1 घंटा में हम 50 किलोमीटर तय कर लेंगे, एक एवरेज ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे, अगर हम 50 किलोमीटर के बजाय हम 40 किलोमीटर रफ्तार पकड़ लिए तो क्या होगा ना कि टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा ऐसे भी लगेगा, और दूरी जो हमको 1 घंटा में सफर करना था, तो आप समझ जाए कि 1 घंटा में सफर अब हो सके आपको 70 मिनट या 80 मिनट लग सकता है, क्योंकि आपका चाल कम कर दिए हैं तो डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन क्या हो रहा ना कि समय ज्यादा खपत होगा। समय ज्यादा नहीं खपत होगा, आप 50 किलोमीटर में 1 घंटा तय कर लेते हैं, आप 40 या 30 किलोमीटर चला रहे हैं तो आप रुपये समय ज्यादा लगेगा। उसी तरीका से इसमें भी है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, तो कुल दूरी कितना है 480 कौन सी है किलोमीटर, 480 किलोमीटर है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो हमारे पास दूरी कितना है 480, और चाल कितना है x, हमको चाल पता थोड़ी ना है, हमें तो चाल तो ज्ञात करना है। फिर क्या कर रहा है, समय इक्वल टू, देखो काजी बोल रहा 3 घंटे अधिक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल, हमें स्पीड ज्ञात करनी है कि चाल क्या होगी। फिर क्या किया, समय दूरी बटा चाल, क्या कर रहा है ना कि अब कुछ दूरी चलने के बाद चाल में कमी कर दिया गया, क्या लिखा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, अगर माना कि वह 40 चल रहा था तो काय ने 32 किलोमीटर कर दिया, तो 8 किलोमीटर घटा दिया ना, तो यानी 8 किलोमीटर घटा दिया, तो हम क्या किया ना कि x माइनस 8 का है कि चाल तो हमारे पास x माना था, और उसमें से भी 8 घटा दे रहा है, तो x में से हम घटा दिया, और डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा। इसी में बोल रहा है कि समय हमको ज्ञात करना है। अब ऐसे कन्वर्ट कर लिए, अब क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे 480 बाई x दूरी। अब क्या कर रहा है ना, अब देखिएगा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। इसका मतलब है कि 3 घंटा कब अधिक लेगा, तो 480 बाई x माइनस 8 इक्वल टू अधिक अगर ये लेगा तो हम इसमें घटा देंगे, अधिक अगर हम इसको इसमें नहीं घटाते हैं तो क्या करेंगे ना, हम इसको +3 करें, इधर अगर +3 ऐड कर दें, चाहे इधर घटा दें, इक्वल ही होगा। हाँ सर इक्वल होगा। अब क्या करेंगे इसको, अब कैलकुलेट कर देंगे, जो कैलकुलेट होगा ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 480 बाई x माइनस 480 बाई x माइनस 8 इक्वल टू
-3। इस तरीका से कन्वर्ट कर लिए होंगे आप। ठीक है, अब ऐसे कन्वर्ट कर लिए सर, तो अब क्या करें, अब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिखेंगे 480 x माइनस 8 और माइनस x इंटू 480, तो 480 x लिख दीजिए बाई x इंटू x माइनस 8। पहले इसी को लिखना था, ऊपर भी लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम है। इक्वल टू कितना है, -3। इस तरीका से आपको कन्वर्ट कर लेना है। इक्वल टू है, समझिएगा, इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू -3। फिर क्या करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे ना, अब ये दोनों में से मल्टीपल करेंगे तो 480x, 480 इससे से मल्टीपल करें या फिर इससे से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस 0 8 8 64 और 8 4 32 और 32 और 6 38, तो लिख दीजिएगा 38 इस तरीका से। और माइनस 480 x बाई इससे से मल्टीपल कर लीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर और 8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू -3। अब 480 से 480 कट जाएगा, हाँ ठीक है कट गया। अब क्या करेंगे ना, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो लिखेंगे -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू -3840। अब 3 से इना किसको मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे ना, 3 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए और 3 से काटिए, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 बाई 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बच जाएगा 2 8 3 24 0। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, ये कट चुका है 3 से, तो 1280। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से आपको कन्वर्ट करके आंसर देना था। ये थोड़ा लंबा लिफाफा जरूर था, लेकिन रेलगाड़ी का मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है, तो टफ को इजी कैसे बना सकते हैं, पहले इसको समझिए, बनाइए, दरियाफिए, उसके बाद में हल कीजिए, सोल्व कीजिए। जैसे भी इसको आपको पहले लैंग्वेज समझना पड़ेगा। जब लैंग्वेज समझिएगा ना, तो इस तरीका से आप आंसर देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसे आंसर नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप कैलकुलेशन तेज कीजिए, फिर ऐसे लैंग्वेज को आप आसानी से ढहाना स्टार्ट कीजिए एक तरफा से। तो आपका ये हो गया राइट आंसर। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाने, क्योंकि हमारी मेहनत आपको अगर लग रहा होगा कि हाँ वाकई में सर मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बच्चे के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपका दोस्त हो, आपका साथी हो, आपका परिवार हो। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।